नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप देख रहे हैं द बोल्ड लिंक न्यूज़। आज तारीख 10 मई 2026, दिन रविवार। आओ नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। यूपी में मंत्रिमंडल का हो सकता है विस्तार। मंत्री पद की शपथ लेने वाले संभावित 6 नाम आए सामने। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी की योगी सरकार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रही है। बकौल रिपोर्ट्स, मंत्रिमंडल में 6 मंत्री शपथ ले सकते हैं, जिनमें सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल, मनोज पांड्या, सुरेंद्र दिलेर, भूपेंद्र चौधरी, हंसराज विश्वकर्मा और कृष्णा पासवान शामिल हैं। हालांकि अभी तक सरकार या पार्टी की तरफ से आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। आपको मिली नई अमृत भारत ट्रेन, 11 स्टेशनों पर होगा ठहराव। पूर्वांचल के यात्रियों को होगी आसानी। भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली गोरखपुर के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को मंजूरी दे दी है। रेलवे के मुताबिक ट्रेन नंबर 14,046 नई दिल्ली से गोरखपुर, जबकि 14,045 गोरखपुर से नई दिल्ली जाएगी। इसका ठहराव गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, बुढ़वा, गोंडा, बलरामपुर, बढ़नी, सिद्धार्थनगर और आनंद नगर स्टेशनों पर होगा। ये ट्रेन हर मंगलवार को संचालित होगी। अप में गर्लफ्रेंड संग मिलकर सिपाही चला रहा था ऑनलाइन सट्टेबाजी का गिरोह, 19 लाख रुपए कैश बरामद। झांसी, यूपी पुलिस ने एक फ्लैट में छापेमारी कर आईपीएल मैचों पर ऑनलाइन सट्टा लगवाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस को मौके से 9 सोने के बिस्किट समेत 1.55 करोड़ रुपए के जेवर और 100 रुपए पर 200 रुपए पर 500 रुपए के नोटों के बंडलों में 18.92 लाख रुपए कैश मिला, जिसे गिनने में घंटों लग गए। एक सिपाही व उसकी गर्लफ्रेंड ये गिरोह चला रहे थे। अप में युवती को मृत समझकर अस्पताल में छोड़ गए परिजन। डॉक्टरों ने 98 दिनों तक किया इलाज। गोरखपुर एम्स, यूपी में डॉक्टरों ने एक युवती का 98 दिनों तक इलाज कर उसकी जान बचाई है। युवती को 3 बार दिल का दौरा पड़ा और 48 दिनों तक वेंटिलेटर पर रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक घरवाले उसे मृत समझकर अस्पताल में छोड़ गए थे। दरअसल युवती ने कीटनाशक खा लिया था और परिजन को पुलिस केस का डर था। यूपी में युवती ने कोल्ड ड्रिंक समझकर पी लिया था तेजाब, 8 महीने तक लड़ी मौत से जंग। उन्नाव, यूपी में एक युवती ने कोल्ड ड्रिंक समझकर गलती से तेजाब पी लिया था, जिसके बाद उसका गला खाने की नली बुरी तरह झुलस गई। युवती कुछ खा पी नहीं पाती थी और उसका वजन घटकर 29 किलोग्राम रह गया था। बकौल डॉक्टर, करीब 8 महीने तक चले इलाज के बाद उसकी स्थिति में सुधार हुआ और अब उसका वजन 45 किलोग्राम हो गया है। कौन है इप्स अधिकारी सुमति, जिन्होंने महिला सुरक्षा पर आधी रात अकेले किया अंडरकवर ऑपरेशन? मल्काजगिरी, तेलंगाना की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बी सुमति तेलंगाना कैडर की आईपीएस अधिकारी है। उन्होंने बतौर डीएसपी करियर शुरू किया था और 2006 में आईपीएस कैडर में प्रमोट हुई। वो सीआईडी महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ में डीआईजी के पद पर रह चुकी है। सुमति आधी रात अकेले अंडरकवर गई और 3 घंटे में करीब 40 आदमियों ने उन्हें अप्रोच किया। तेरे घर के सामने हम अपनी जान देंगे गाने पर युवक ने बनाई रील, फिर लगा ली फांसी। मध्य प्रदेश के रीवा में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उसने सुसाइड करने से पहले तेरे बगैर हम कैसे जिंदा रहेंगे, तेरे घर के सामने अपनी जान दे देंगे गाने पर रील बनाई थी। आशंका है कि युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते ये कदम उठाया और मामले में पुलिस की जांच जारी है। दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट, बढ़ाई गई सरकारी इमारतों की सुरक्षा। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय और सरकारी दफ्तरों पर संभावित आतंकी हमले के इनपुट के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एजेंसियों को आशंका है कि आतंकी संगठन बीजेपी कार्यालय और सरकारी संस्थानों को निशाना बना सकते हैं। खतरे को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। रिक्शे पर आवारा कुत्तों को सवारी कराते बुजुर्ग का वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर हो रही तारीफ। एक बुजुर्ग के अपने रिक्शे पर कई आवारा कुत्तों को लेकर सड़कों पर घूमने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो शेयर कर एक यूजर ने लिखा, ऐसी दुनिया में जहां लोग बेजुबानों के दुख से मुंह मोड़ लेते हैं, ये पल इंसानियत पर भरोसा दिलाते हैं। इस पर एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, वाकई शानदार इंसान। 2024 में किन राज्यों में हार्ट अटैक से हुई सबसे ज्यादा मौतें? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 2024 में हार्ट अटैक से सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में दर्ज की गई, जहां 14,874 लोगों की जान गई। इसके बाद केरल 5,015, गुजरात 3,253, कर्नाटक 2,568, मध्य प्रदेश 2,115, तमिलनाडु 1,606 और राजस्थान 1,604 का स्थान रहा। वहीं हरियाणा में 1,564 और पंजाब में 1,050 मौतें दर्ज की गई। गुजरात में फेल हुआ विधायक का हथौड़ा टेस्ट, 2 करोड़ रुपए की नहर पर चला बुलडोजर। खेड़ा, गुजरात
में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से बनी नई नहर में कथित भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। दरअसल किसानों की ओर से शिकायत मिलने पर निरीक्षण के लिए पहुंचे स्थानीय विधायक ने नहर की दीवार पर हथौड़ा मारा, जिससे वह टूट गई। नहर को बुलडोजर से ढहा दिया गया और दोबारा बनाने के आदेश दिए गए हैं। मई के महीने में इतनी ठंडक क्यों? कहाँ चली गई गर्मी? भारत में मई में अक्सर अत्यधिक गर्मी देखी जाती है, लेकिन इस साल देश के कई हिस्सों में मई में कम तापमान दर्ज हो रहा है। इसके कारणों में पूर्व से आने वाली हवाएं, पश्चिमी विक्षोभ के चलते होने वाली बारिश और ला नीना से प्रभावित पैटर्न शामिल है। बकौल रिपोर्ट्स, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अत्यधिक गर्मी का इशारा देते हैं। 2 मिनट से कम समय में कमरा साफ कर बिस्तर बनाते दिखे रोबोट। वीडियो हुआ वायरल। एआई रोबोटिक्स कंपनी फिगर ने वीडियो शेयर किया है, जिसमें 2 रोबोट 2 मिनट से कम समय में कमरा साफ करते और बिस्तर लगाते नजर आए। हेलिक्स 2 विजन लैंग्वेज एक्शन सिस्टम से लैस ये रोबोट कपड़े टांगने, कचरा बाहर निकालने और कुर्सी को मेज के नीचे रखने जैसे काम करते दिखे। दोनों रोबोट ऑनबोर्ड कैमरों से एक दूसरे की गतिविधियां देखकर तालमेल बना रहे थे। पूर्व आईएएस सुब्रत गुप्ता बने सीएम सुवेदु के सलाहकार। बंगाल चुनाव में थे 1 के स्पेशल ऑब्जर्वर। पश्चिम बंगाल में सुवेदु अधिकारी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पूर्व आईएएस अधिकारी डॉक्टर सुब्रत गुप्ता को उनका सलाहकार नियुक्त किया गया है। सुब्रत इससे पहले चुनाव आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव में विशेष पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किए गए थे। गौरतलब है वो बंगाल कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। इंडिया पोस्ट का नया डिलीवरी सिस्टम ध्रुव क्या है? इंडिया पोस्ट एक नए डिजिटल सिस्टम ध्रुव पर काम कर रहा है, जिसमें घर का पता, सड़क, मोहल्ला और पिन कोड लिखने की जगह एक छोटी डिजिटल आईडी का इस्तेमाल होगा। बकौल रिपोर्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स ने इसका पहला ट्रायल पूरा कर लिया है। इस दौरान स्पीड पोस्ट पार्सल सिर्फ नाम और डिजिटल आईडी के जरिए सही जगह तक पहुंचाए गए। पीएम ने सुवेदु अधिकारी पर लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप। आज दिला दी सीएम पद की शपथ केजरीवाल। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया है कि उनका मकसद देश से भ्रष्टाचार दूर करना नहीं, बल्कि दूसरी पार्टियों के नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाना है। केजरीवाल ने कहा, 10 साल पहले प्रधानमंत्री ने सुवेदु अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए थे। आज खुद उन्हें सीएम पद की शपथ दिलाकर आए हैं। केंद्रीय मंत्री के बेटे पर फार्म हाउस में शराब पिलाकर नाबालिग से रेप का लगा आरोप। केस दर्ज। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे बंदी साई भागीरथ के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। पीड़िता की मां का आरोप है कि भागीरथ ने बेटी के साथ एक फार्म हाउस में शराब पिलाकर यौन उत्पीड़न किया। वहीं भागीरथ ने लड़की और उसके माता पिता के खिलाफ हनी ट्रैप और जबरन वसूली का मामला दर्ज कराया है। श्रीलंका क्रिकेट ने टी20 लीग में खेलने के लिए 2.5 लाख फॉलोअर्स जरूरी वाले नियम को हटाया। श्रीलंका क्रिकेट अपनी टी20 लीग के लिए अजीब नियम लेकर आया था, जिसके तहत आइकन और स्टार कैटेगरी के अंडर हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के सोशल मीडिया पर 2.5 लाख फॉलोअर्स होने जरूरी थे। इस नियम को लेकर क्रिकेट फैंस के बीच काफी नाराजगी देखने को मिली। हंगामे के कुछ घंटे बाद ही यह नियम वापस ले लिया गया। म्यांमार में मिला 11,000 कैरेट का दुर्लभ रूबी। म्यांमार में करीब 11,000 कैरेट का दुर्लभ रूबी मिला है, जिसका वजन करीब 2.1 किलोग्राम बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रूबी का रंग बैंगनी लाल है, जिसमें हल्का पीला टोन दिखता है। यहां अब तक मिला ये दूसरा सबसे बड़ा रूबी है। इससे पहले 1996 में म्यांमार में सबसे बड़ा रूबी खोजा गया था, जो 21,450 कैरेट का था। मैक्सिको की महिला ने अपने बालों से उठाया 75 किलो वजन, गिनीज बुक में दर्ज किया विश्व रिकॉर्ड। मैक्सिको की पावरलिफ्टर डायना एलिजाबेथ हर्मोसिलो ने अपनी 2 चोटियों की मदद से 75.35 किलोग्राम का वजन उठाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। वो अब बालों से सबसे अधिक वजन उठाने वाली महिला बन गई है। इससे पहले ये रिकॉर्ड भारतीय वेटलिफ्टर आशा रानी के नाम था, जिन्होंने 55.6 किलोग्राम का वजन उठाया था। रूस हर वर्ष 9 मई को क्यों मनाता है? विक्टरी डे। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत की याद में रूस विक्टरी डे मनाता है। इसके लिए 9 मई का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इसी दिन नाजियों ने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। ये रूस की सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक छुट्टियों में से एक है और इस दिन परेड आयोजित किया जाता है।